आज के आधुनिक युग में भूत प्रेत पुनर्जन्म पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अदृश्य ताकतों का एहसास कराती हैं। जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं और वह जब अपना अनुभव दुनिया के सामने रखते हैं तो कुछ लोग को उनकी बातों पर विश्वास होता है और कुछ लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। दोस्तों, भूतों की कहानियां एलियन की कहानी जैसी ही। जिन्होंने देखा है वह तो यकीन करते हैं, किंतु जिन्होंने नहीं देखा वह यकीन नहीं करते। साथियों, कुछ चीज ना होकर भी होती, जैसे हवा, आवाज, जो हमें कभी दिखाई तो नहीं देती लेकिन उनका वजूद होता है। ठीक उसी प्रकार भूत प्रेत आत्मा का वजूद भी दुनिया में है। आज की कहानी में हम उन लोगों के बारे में बताएंगे जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटी हुई हैं। ये कहानी मुकेश की है। मुकेश और मैं एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक रोज हमें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। हमारी इससे पहले औपचारिक बातें ही हुआ करती थी, पर ट्रेनिंग पर हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। हम एक ही कमरे में एक साथ रहते थे। साथ रहकर हम आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। अक्सर रात को मुझ पर से चादर हट जाती तो मुकेश मुझे चादर उड़ा दिया करता। मैंने उससे पूछा, क्यों जागते रहते हो रात भर? रात को सोते समय मुकेश ने जो मुझे बताया वो ना केवल दिलचस्प था बल्कि कुछ ऐसा था जो मैंने ना तो कभी सुना था और ना ही कभी महसूस किया। मुकेश ने जो बताया आप शायद यकीन ना करेंगे। ये बात 2000 की। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरी दिनचर्या बनी हुई थी। ऐसे में एक दिन मैं अपने दोस्तों से मिलने उनके घर गया था। पता चला मेरे छोटे भाई विकास की तबीयत खराब हो गई। मैं तुरंत घर को निकल पड़ा। वहाँ देखा परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। विकास जोरों से चीख रहा है, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं, पर माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। विकास चीखता और बेहोश हो जाता। विकास की चीखें अब भयानक होने लगी थी। कोई उसका सर दबा रहा था तो कोई उसकी छाती मल रहा था। नानी ने कहा, इसे पूजा घर में ले चलते हैं। इतना सुनते ही विकास जोरों से चीखा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई। उसे घसीट कर पूजा रूम में ले जाना पड़ा। यहाँ वो और भी जोरों से चीखने लगा। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था तो हमने उसे कुर्सी में बांध दिया। फिर नानी ने उससे प्रश्न किया, बता तू कौन है और कहाँ से आई है? सुनकर विकास गुस्से से भर आया। उसका सर और छाती अब भट्टी की तरह तपने लगा था। उसे अब संभालना मुश्किल हो रहा था। नानी ने फिर से उससे पूछा, बता तू कौन है? इस बार विकास ने गुस्से में अपने दांत पीसना शुरू किया। उन दांतों की किटकिटाहट की आवाज मेरे कानों में दर्द करने लगी। उसके बदन की सारी हड्डियां कड़ 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 करके बज रही थी। आखिर में उसने अपनी जबान बाहर निकाली जो काली पड़ चुकी। यकीन नहीं हो रहा था किसी इंसान की जबान खींचकर इतनी लंबी हो सकती है। ने फिर अपनी बात को दोहराया, बता कौन है तू? कहाँ से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहाँ से भी तू आया है वहीं लौट जा। बदले में जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगी, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दे। विकास ने अपना आपा खो दिया। वो उसी तरह कराहता, दांत पीसता, चिल्लाता, चीखता और बेहोश हो जाता। होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल हो गया था। मुझसे यह सब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया भी जलाया। रोते रोते भगवान से विकास के ठीक होने की प्रार्थना की और वापस विकास के पास आ गया। विकास के रोने चीखने से वहाँ सब जमघट जैसा लग रहा था। लोगों की भीड़ में भी विकास उसी तरह चिल्लाता और हरकतें करता था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयानक रूप से आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया था, आंखें लाल। यह वो विकास नहीं था जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फट कर बाहर आ जाएंगी। पास जाने पर वो हर किसी को काटने को दौड़ता था, अपना मुंह नोचने लगता और फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाता। मैंने पूछा, तू कौन है? क्यों हमें परेशान कर रहा है? विकास ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी जान ले लेगा। विकास कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। वो विकास नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी घूरने के बाद उसकी आंखें अपने कोटर में गोल गोल घूमने लगी। ऐसा नजारा जीवन में पहली बार ही देख रहा था। वो उसका चीखना, चिल्लाना, वो भयानक सी हंसी, वो दांत पीसना, दर्द में कहराना, हड्डियों का एक साथ कड़कड़ाना, सब कुछ एक मनहूसियत में बदल चुका था। फिर विकास ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी
उसकी सांस की दुर्गंध इतनी गंदी थी कि सब अपना मुंह ढककर घर से बाहर निकल गए और वो पागलों की तरह हंसने लगा। वापस अंदर आने पर विकास फिर सभी को घूरने लगा। हमने वापस उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर वो एक औरत की आवाज में बोला, मैं सीहोर की हूँ, मैं हूँ कुंती। इसने मुझे जगा दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और हंसने लगी। हमने कहा, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। वह दुष्ट आत्मा अब अपने भयानक रूप में आ चुकी। उसने कहा, मुझे 1 मटकी, 4 नारियल, सिंगार का पूरा सामान लाकर दो तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। जल्दी करो, जल्दी करो, दफा हो जाओ, ये सामान लेकर ही आना, वरना इसे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। और हंसने लगी। हम सबके चेहरे पीले पड़ गए। माँ और मैं तेजी से बाहर की तरफ निकले। रास्ते में माँ रोने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा माँ। माँ बोली, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला मुकेश, मैंने तुझे बताया नहीं। इससे पहले जब इसने असर दिखाया था तो विकास को क्या हुआ हम समझ ही नहीं पाए। विकास के साथियों ने हमें बताया, उस दिन दिनेश के ऑफिस में मीटिंग थी। सब आपस में हंस बोल रहे, सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक विकास की तबीयत बिगड़ गई। विकास ने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते ही विकास बेहोश हो गया। उसके साथी चौंक गए। वो दोस्तों ने उसको उठाकर टेबल पे लिटाया। उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। वो अपने साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहे। उसके साथी उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसे ही सूचना मिली हम सभी वहां पहुंच गए। विकास कुछ देर बाद ठीक हो गया। क्या हुआ उसे खुद भी कुछ मालूम नहीं था। उसे इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी हो। तुम ठीक कह रही हो। पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था, उस रात में कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उससे तेज हवा बह रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक वो साया बादल की तरह तैरता हुआ मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर में मैंने अपना मुंह ढक लिया। फिर जब मैंने वापस देखा तो वो साया वहां नहीं था। उसे अपना वहम समझकर मैं भूल गया था, पर अब विकास की हालत देखकर लगता है कि कुछ तो जरूर हुआ था। उसके बाद मैं मटकी लेने चला गया और माँ सिंगार के लिए सामान खरीदने चली गई। मुझे दुकान बंद मिली तो मैं सीधे कुम्हार के घर चला गया। वहां से लाल और काली दोनों मटकी ले आया। वापस आकर जो ही सामान हमने विकास के सामने रखा वह शांत हो गया। नानी उसे देखने गई और विकास के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देखती रही तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे के भाव विकास जैसे हो गए थे। हम और भी घबरा गए। नानी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दी और कहा, मैं सीहोर की हूँ, मेरी हत्या कर दी गई है, मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े कर दिए गए, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया था वहाँ ये लड़का पेशाब करके आया। मैं सोई हुई थी, इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया, पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान तो नहीं करोगी? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया जिसकी सजा मैंने इसे दे दी, अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में विकास भी नॉर्मल हो गया था। फिर कुछ दिन आराम से बीत गए। विकास को काम के सिलसिले में भोपाल जाना पड़ा। विकास और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की कि वहाँ कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो वो आवाज़ विकास के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला। उसने देखा सामने विकास था, होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ और जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर उन लोगों के दिल दहल गए। कुछ लोग तो भाग खड़े हुए। बाकी लोगों ने विकास को पकड़ा तो वो चीख पड़ा और चिल्लाने लगा। उसके बाद विकास का लगातार यही हाल रहा। किसी ने दाहोद के जंगलों में एक तांत्रिक होने की बात हमें बताई, शायद वो विकास को ठीक कर सके। हमने उसे बुलाया। उस तांत्रिक ने भी आत्मा से बातें की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई, मटकी, 4 नारियल और सिंगार का सामान। अभी तक याद है मुझे वो किस तरह अपनी मांगें दोहराती रहती थी। इन सब के साथ उसने शराब भी मांगी। पूजा का सारा सामान लाकर मैंने तांत्रिक को दिया। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। विकास कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द से कराहता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियां देता, कभी मुझे घूरता, कभी तांत्रिक को घूरता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था।
वो एक दाना गेहूं का लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को विकास पर फेंक देता। उस दाने के शरीर पर पड़ते ही विकास बुरी तरह तड़पने लगता। उसके मुंह से जानवरों जैसी गुर्राने की आवाजें निकल रही थी। वो जानवरों की तरह हरकत करने लगा था। विकास की आवाज उसके गले में ही बंद कर रह गई थी। वो क्या बोल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक विकास ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सब से उसका शरीर थकने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो चला। फिर भी कहीं ना कहीं मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था। मुझे यकीन था वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ दिन और बीतने पर दिवाली का त्यौहार आ गया। धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। विकास कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस वही सब शुरू होने वाला है, तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। विकास थोड़ा होश में आया और उस आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझसे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह जिंदगी से हारते हुए नहीं देख सकता था। विकास भी रो रहा था। भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और विकास को बांध दिया। मैंने बाइक ली और एक दोस्त को साथ लेकर मैं उस तांत्रिक के घर पहुंच गया। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में धुत था। उसे बाइक पर बीच में बैठाकर हम लोग उसे घर ले आए। तांत्रिक का खुद का शरीर बस में नहीं था। गिरता पड़ता वो विकास के पास पहुंचा। जैसे ही उसने विकास का हाथ पकड़ा, उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक दिनेश फिर ठीक हो गया। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बची जहां विकास का इलाज नहीं करवाया गया। अंत में किसी ने कलकत्ता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहां जाकर विकास का इलाज कराया गया। यहाँ भी उसकी वही मांग रही, मटकी, चाय, नारियल, श्रृंगार का सामान। पर इस बार पुजारी ने साथ ही साथ कुछ नींबू, लौंग, कफन भी मंगवा लिया। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लग रही थी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू पे फूंक कर उसमें लौंग गड़ा देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। विकास को इससे बहुत दर्द होता और वो बेहोश हो जाता। होश में आकर विकास की फिर से वही हरकतें चालू हो जाती। पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई, वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पुजारी ने बोला, बोल, इसे फिर परेशान करेगी? नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। पुजारी ने कहा, क्यों परेशान कर रही है इस बच्चे को? पीछा छोड़ इस बच्चे का, वापस जा, लौट जा जहां से तू आई है। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और कुंती को भी उसने कैद कर लिया। अंत में पुजारी ने वो मटकी हमें दे दी। कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को इस मटकी में कैद कर दिया गया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे, नंगे पैर ही जाना होगा। हम उस मटके को शमशान में गाड़ा, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि जंगल से गुजरने के बाद भी हमारे पैरों में कोई कांटा नहीं चुभा। ऐसा लग रहा था कि हम रूई पर चलकर वहां तक गए थे। इसके बाद विकास ठीक तो हो गया, पर काफ़ी कमज़ोर हो चला था। केवल खाने और दवा के लिए ही बिस्तर से उठता था। कुछ दिन बीतने के बाद विकास अब पूरी तरीके से ठीक है।